पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटि नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद सज्जन वृंद आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक तृतीय सोपान अरण्यकांड से भगवान राम और लक्ष्मण जी के संवाद को सुन रहे हैं। भगवान राम पंचवटी में निवास किए। एक दिन भगवान राम स्फटिक शिला पर बैठे थे, बड़े शांत मुद्रा से। लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि आज तो प्रभु बड़े शांत चित्त बैठे हैं, क्यों न प्रभु से जानने के ख्याल से कुछ पूछा जाए। किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसमें दो ख्याल रहता है। एक तो जानने का ख्याल, जिज्ञासु है, जानना चाहता है। एक प्रश्न ऐसा भी करते हैं, देखें कितना जानकार है। दो ख्याल रहता है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर होता है। लक्ष्मण जी जानने के ख्याल से भगवान राम से पूछे हैं कि हे प्रभु, कृपा कर मुझे बतलाया जाए, ज्ञान किसको कहते हैं, विराग क्या है, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, आदि आदि। भगवान राम लक्ष्मण जी के प्रश्नों का संक्षेप में जो उत्तर दिए, उसी का पाठ अभी हम लोग सुन रहे थे। भगवान राम सबसे पहले माया के संबंध में समझाए। माया किसको कहते हैं? भगवान राम ने कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस जीव किन्न निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह क्या है? माया है, जिसके बस में जीव पड़ा हुआ है। मैं, मेरा, तू, तेरा, यह माया है। यह कैसे है, इसको हम लोग थोड़ा समझें। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति मैंपन रहता है कि यह मेरा है, वहाँ मन बसा रहता है, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति आसक्ति होती है। और जहाँ आसक्ति होती है, जीव फिर इस शरीर को त्याग कर पुनः फिर वहाँ आता है, वहाँ आता है, आसक्ति लगी रहती है, दुख में पड़ा रहता है। और इसी को भगवान राम मुक्ति को उपनिषद में कहे हैं
कि दुख का कारण भी यही है। मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं सुखी, मैं दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति ही चित्त का धर्म है। और यह चित्त का जो धर्म है वही क्लेश देने वाली है, दुख देने वाली है। वहाँ भी भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं और यहाँ लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, यही माया है, मैं और मेरा, तू और तेरा। पुनः भगवान राम ने कहा, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो का अर्थ जानते हैं, इंद्रिय। इंद्रियों का दौर जहाँ तक है, मन जहाँ तक जाता है, मन का दौर कहाँ तक है? तुलसी साहब ने कहा, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना। कहाँ तक दौर है मन बुद्धि का? सहस दल कमल के पार, त्रिकुटी तक, जहाँ तक रूप है वहाँ तक मन और बुद्धि का दौर है। वहीं तक केवल माया नहीं है। गुरु महाराज कहे कि जहाँ रूप नहीं है वह अरूप जगत भी माया का मंडल ही है, जिसको शब्द मंडल कहते हैं। तब ना हम लोग नित्य सिद्धांत में पढ़ते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं छा रहे। ये तीन आवरण हैं, ये तीनों मायिक आवरण हैं। जब तक ये तीनों आप मायिक आवरणों को पार नहीं करेंगे तब तक परमात्मा से एकता नहीं। इसीलिए अरूप को भी गुरु महाराज कहे यह मायिक मंडल है, यह भी मायिक मंडल है। और मन बुद्धि का दौर जहाँ तक रूप है वहाँ तक, जहाँ रूप नहीं है तो वही मन पलटे तो सूरत कहावे। सूरत को शब्द से मेल है, शब्द से मेल होता है। जब शब्द को भी पार करते हैं तब परमात्मा से एकता हो जाती है और मायिक मंडल समाप्त हो जाता है। वहाँ तक माया का मंडल है। माया है असत्य लेकिन दुख देती है। एक छोटा प्रसंग सुनिए। एक दंपति थे, उनको एक भी संतान नहीं, ना पुत्र ना पुत्री। बहुत जगह इलाज करवाया, डॉक्टर वैद्यों से दिखाया, लेकिन सब जगह से निराशा ही मिली। सबों ने यही कहा कि इस जीवन में आपके भाग्य में एक भी संतान नहीं। निराश हो गए। एक दिन रात्रि के समय दोनों पलंग पर सोए थे। उसकी धर्मपत्नी कहती हैं, पतिदेव एक बात बतलाइए, यदि पहला बेटा जन्म हो तो उसको कहाँ सुलाइएगा? उनके पतिदेव कहते हैं कि अरे तुम पगली तो नहीं हो गई हो? सब जगह से निराशा मिली कि इस जीवन में एक भी संतान नहीं है, फिर तुम क्यों पूछती हो? अरे संतान तो होगा ही नहीं, पूछती क्यों? उसकी धर्म पत्नी कहती है, पतिदेव इस बात को मैं भी जानती हूँ, लेकिन अरे कम से कम बोल चाल करके शौक तो पूरा कर सकते हैं ना, शौक पूरा कर सकते हैं। बोलिए ना, यदि पहला संतान होगा तो उसको पुत्र का जन्म होगा तो कहाँ सुलाइएगा? दोनों जो सोए थे अब पतिदेव घसक गए।
दोनों के बीच में जगह हुआ। कहा कि पहला पुत्र का जन्म होगा तो यहीं सुलावेंगे। मन ही तो है, मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होते रहते। उसकी धर्मपत्नी कहती है यदि दूसरा बेटा जन्म हो, दूसरा पुत्र हो, तब कहाँ सुलाइएगा। तो फिर घसक गए और जगह हो गया। कहा दूसरा पुत्र होगा तो यहीं सुलाएंगे। और तब तक तीसरे पुत्र का शौक हो जाता है। दूसरे पुत्र को सुलाने के लिए जो जगह बनाए, घस के थे तो एकदम पलंग के किनारे पहुंच गए थे। और तीसरे के लिए जैसे जगह दे रहे थे, घस के धड़ाम से पलंग से नीचे गिर गए। पलंग से नीचे गिरे तो हाथ टूट गया। रात में ही गए, बगल में डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब के निकट बैंडेज पट्टी कराए। और सुबह सुबह जब जगे तो पड़ोस के लोग जगे। कहा भैया आपको तो देखे थे रात में 9 बजे तक आप ठीक ठाक ही थे, अचानक कौन सी घटना घट गई कि आपका ये हाथ टूट गया। तब वह कहता है कि देखो जी, जो पुत्र था नहीं, ऐसा भी है कि पुत्र जन्म हुआ चला गया, सो बात नहीं। पुत्र था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं, ऐसे पुत्र को सुलाने में ये हाथ मेरा टूट गया। पुत्र नहीं, लेकिन पुत्र होने का दुख तो हुआ। उसी तरह माया है असत्य, दुख देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यद्यपि असत्य देत दुख अहि। इसीलिए इस माया से छूटने के लिए मायापति को जानना होगा। वह है कैसे? जान करके उस मायापति को यदि प्राप्त कर लिए, परोक्ष अपरोक्ष दोनों ज्ञान हो गया, तो माया से रहित हो जाएंगे। अब विशेष हम लोग पूज्य बाबा लोगों के मुखारविंद से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।